हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका 45 से लेके नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है यूनिट डिजिट, साथ ही साथ फैक्टर, इस सब का क्वेश्चन बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम एक आपको बनाने दिए थे कल 45 नंबर। अगर आप लोग बना लिए हैं तो मिला लीजिए, और जो नहीं बनाए हैं देखिए कैसे बनेगा। समझ गए? तो चलिए देखते हैं। ये संख्या जो है इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक में 3 सबसे पहले बचेगा, अंतिम 2 अंक लेंगे और इसको 4 से भाग देंगे। तो 49 को अगर 4 से भाग देंगे तो 48, शेष 1 आएगा, प्लस ये ख़त्म हुआ 3। अब 50 को अगर 4 से भाग देंगे 48 बचेगा 2 प्लस 3। लास्ट में 51 को 4 से भाग देंगे, 4 1 का 4, 4 2 48, 49 50 51 3। तो 3 पर पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 पर पावर क्यूब 27। 27 मतलब 7 भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, इकाई से मतलब है। 9 3 12 और 7 19, या फिर 9 3 12 के 2 और यहाँ 7 9 19 मतलब 9। बी नंबर आया, कल यही छूट गया था। नीचे दी गई अभिव्यक्ति में इकाई का अंक, इसमें भी इकाई का अंक पूछा गया है। तो देखिए, 1 को 1 ही लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, 3 को लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 1, 4 को लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। उसके बाद रिपीट होता है, तो ये आपका कितना होगा? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, इकाई का अंक पूछा है, प्लस 3 दूनी 6, प्लस 2 1 का 2, 1 का तो 1 होगा, 24 36 2 32 1 33, 33 मतलब इकाई का अंक 3। ये हुआ इस तरह आपका। चलिए अब आते हैं फैक्टर पर, गुणनखंड। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ नियम याद रखना है। 10 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 5 में, 100 को तोड़ सकते हैं 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 गुना 2 5 गुना 5। समझ गए? इस तरह हम लोग तोड़ सकते हैं। अब चलिए देखिए शुरू करते हैं। 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? धनात्मक पूछा है, ऋणात्मक नहीं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। समझ गए? तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। 288 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे इसको। 288 2 से कटेगा, 2 1 का 2, 2 चौगाठ 2 चौगाठ, फिर 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 नाम 18, 3 तिया 9। तो 2 क्या गो है? 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3 कैटो है, 2 गो है। तो अब धनात्मक गुणनखंड निकालने का नियम है, जो पावर है उसमें 1 ऐड कीजिए। तो 5 में 1 ऐड करेंगे 6 गुना 3 पर पावर 2 है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे 3, 6 तिया 18 आंसर हुआ आपका। समझ गए? ये है नियम। अब चलिए आगे। 3600 का गुणनखंड, देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। तो देखिए 36 को क्या लिखेंगे? 6 के 36 तो और 100। देखिए 2 तरीका है। 36 को लिखेंगे 36 गुना 100। 36 किससे कटेगा? 2 से कटेगा 18 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में। तो 2 पर पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 36 को पहले कटाइए, 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 तिया 9। तो 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर, और ये बच गया 100। तो 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर, तो 2 पर पावर 4 गुना 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो 4 है तो 1 5 होगा, 2 है तो 3 होगा, 2 है तो 3, 5 तिया 15 तिया 45। ये हुआ डायरेक्ट। और आप इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे 3600 है, कितना शॉर्ट कर दिए हम, 36 गुना 100 कर दिए। तो 36 किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा 1800 बार में, फिर 2 से कटेगा 900 बार में, फिर 2 से कटेगा 450 बार में, फिर 2 से कटेगा 225 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 चौक 20, 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 नाम 45, फिर 3 से। मतलब 2 4 गो यहाँ भी आया, और 3 2 गो आया, 5 2 गो आया। 1 1 पावर ऐड कीजिए, 4 में 1 आया 5, 2 में 1 3, फिर 3, 5 तिया 15 तिया 45, इस तरह भी आया। तो शॉर्टकट तरीका से आप लोग बनाइए जो हम बताए अभी। समझ गए? शॉर्टकट तरीका माने 3600 को लिखेंगे 36 गुना 100, 100 के बदले 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर लिखेंगे, और 36 को सिंपली कटा दीजिए 2 से 18 बार में, 2 से 9 3 तिया 9, 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 4,
3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, एक एक जोड़िए, 4 का पावर 1 5, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर है 3, 5 तिया 15 15 तिया 45। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। 216 के विषम भाजकों का योग कितना होगा, योग पूछा है। तो योग पहले निकालते कैसे हैं, देखिए जैसे 24 है, इसका योग निकालना है। योग कैसे निकालेंगे इसको, 24 मतलब ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से और 24। तो 24 और इधर 12 8 20 और 4 24, 24 24 48 और 6 54 60 आएगा। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे हम, डायरेक्ट जैसे 24 का 60 आया न, तो 24 था इसलिए इसको बना लिए। अब 24 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3। तो इसको बनाएंगे कैसे, 2 क्या गो है, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1। 2 पर पावर 3 है तो इसको लिखिए 2 पर पावर 0 जोड़, 2 पर पावर 1 जोड़, 2 पर पावर 2 जोड़, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 0 जोड़ 3 पर पावर 1, छोटा सब पावर लिखिए। 2 पर पावर 0 मने 1, 2 पर पावर 1 मने 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 तिया 27। सॉरी 2 का क्यूब होगा आपका 8, यहाँ पे गलत कर दिए। 2 का क्यूब होगा आपका 8, 2 का क्यूब होगा आपका 8, इधर 3 और 1 4, 8 4 12 13 15 15 चौका 60, यहाँ भी 60 आया। समझ गए। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे विषम भाजक पूछा है, सब भाजक नहीं। तो 216 को पहले तोड़ना है, 2 से कटेगा 108 बार में, फिर 2 से कटेगा 54 बार में, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9। तो कितना आया, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3। तो विषम भाजक क्या है, तो ये आपका सम हो गया, विषम ये है। इसको लिखेंगे 3 पर पावर 0 जोड़ 3 पर पावर 1 जोड़ 3 पर पावर 2 जोड़ 3 पर पावर 3। तो 3 पर पावर किसी भी पर पावर 0 उसका मान 1, 3 पर पावर 1 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 27 28 29 30 1 31 और 9 40 आया। बी नंबर आंसर। 1500 के विषम गुणनखंड का कुल योग उसी तरह बनाना है। 1500 के विषम गुणनखंडों का योग, 2 से कटेगा 750 बार में, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 सते 14, फिर 5 से 5 सते 35 5 25, फिर 5 से 5 का 5 5 25, फिर 5 से 3 बार में। तो 2 स्क्वायर गुना 5 क्यूब गुना 3। तो विषम गुणनखंडों का योग, इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा लिख के। देखिए इसको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट लिखिए। अभी जो पहले बताए थे 1500 को 1500 गुना 1 लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 100 को 2 स्क्वायर गुना 5 पर स्क्वायर हो गया। अब 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 5 पर पावर क्यूब हो गया। तो विषम गुणनखंड निकालना है, तो इसको हटा देंगे हम लोग, ये सम है। 3 पर पावर 1 को क्या लिखेंगे, 3 पर पावर 0 जोड़ 3 पर पावर 1। तो कितना हुआ 1 + 3 4 हुआ इधर। अब इसको तोड़ते हैं, 4 उधर हुआ, 5 पर पावर 3 को तोड़ना है। तो 5 पर पावर 0 जोड़ 5 पर पावर 1 जोड़ 5 पर पावर 2 जोड़ 5 पर पावर 3। तो 4 गुना 1 + 5 + 5 25 और 25 तिया 125। 25 को 3 बार 5 गुना 5 गुना 5 125, 5 150, 5 55 156, 156। तो 6 चौक 24, 4 लास्ट में 4 तो यही है इसलिए यही आंसर होगा। वैसे भी 6 चौक 24 के 4 अंतराल 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 अंतराल 2 4 2 6 624 आ गया। विषम पूछा है इसलिए 2 को हटा दिए। 1800 के सम गुणनखंड, सम गुणनखंड पूछा है 1800 का। तो विषम निकाल के घटा भी सकते हैं, जैसे 1800 को क्या लिखेंगे 18 गुना 100। 18 किससे कटेगा 2 से 9 बार में 3 तिया 9। तो 2 गुना 3 स्क्वायर, 100 को लिखेंगे 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। तो 2 पर हो जाएगा आपका 3 गुना 3 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। अब विषम को पहले निकाल लीजिए और कुल गुणनखंड में घटा दीजिए। पहले कुल गुणनखंड निकालते हैं। तो 3 है तो 4 होगा, 2 है तो 3 होगा, 2 है तो 3 होगा, 4 तिया 12
12 तिया 36, टोटल 36 गुणनखंड है, टोटल 36 है। अब विषम कैसे निकालेंगे? विषम निकालने के लिए जो है 3 रखेंगे और 5 रखेंगे, 3 रखेंगे और 5 रखेंगे। तो जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर, तो 3 पर पावर 0 जोड़ 3 पर पावर 1 जोड़ 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 0 जोड़ 5 पर पावर 1 जोड़ 5 पर पावर 2, तो 9 3 12 1 13 होगा इधर। विषम गुणनखंड कितने होंगे? संख्या पूछा है, सॉरी योग नहीं पूछा है। तो पहले टोटल गुणनखंड 36 निकला, टोटल गुणनखंड 36 निकला आपका, समझ गए। अब विषम गुणनखंड क्या होगा? विषम गुणनखंड 3 और 5 विषम गुणनखंड है। 3 का स्क्वायर था 5 का स्क्वायर, तो इसमें 1 जोड़ेंगे 3, इसमें 1 जोड़ेंगे 3, 9, तो 36 में 9 जाएगा तो आपका 27 आएगा आंसर। इस तरह बनेगा आपका 1400 के सम गुणनखंडों का योग। अभी तुरंत बताएं, जैसे यहाँ पे है उसी तरह। तो सबसे पहले योग पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या अलग है, समझे, और योग अलग है। गुणनखंडों की संख्या अलग है और योग अलग है। तो योग पूछा है तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा आपको। तो देखिए योग कैसे निकालेंगे सम गुणनखंड का। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 1400 को क्या लिखेंगे? 14 को लिखेंगे 2 गुना 7 14, 100 को लिखेंगे 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर। अभी तुरंत बताए 100 को 2 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर, तो 2 पर पावर 3 गुना 5 स्क्वायर गुना 7। अब योग पूछा है तो योग निकालिए इसका। पहले 2 के लिए पहले निकालेंगे 2 पर पावर 0 जोड़ 2 पर पावर 1 जोड़ 2 पर पावर 2 जोड़ 2 पर पावर 3, तो 8 4 12 13 14 15 आएगा आपका। 2 पर पावर 3 था। सम गुणनखंड पूछा है, 2 पर पावर 1 जो है ये 2 होता है, तो इसको हटा के जोड़ेंगे हम लोग। 2 और 4 और 3, तो ये हुआ आपका 8 4 12 1 13, 8 2 पर पावर स्क्वायर 4 12 और 1 2 पर पावर 1 2 होता है, 14 हुआ आपका 2 पर। अब 5 पर कितना होगा? तो 5 पे आपका 5 पर पावर 0 तो 5 होता है जो कि विषम है, तो 5 पर पावर 1 जोड़ 5 पर पावर 2 लेंगे, समझ गए। 5 पर पावर 0 सम गुणनखंड 5 पर पावर 0 5 होता है आपका, 5 पर पावर 0 1 होता है, ये तो विषम हो गया। अच्छा इसको हम बता रहे हैं 52 नंबर क्वेश्चन बाद में थोड़ा, समझ गए। अब ये देखिए 53 नंबर, ये तो आसान है क्वेश्चन आपका। n का धनात्मक गुणनखंड क्या होगा? आसान है। 2 पर पावर 3 को क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 0 जोड़ 2 पर पावर 1 जोड़ 2 पर पावर 2 जोड़ 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 8, ये 4 ये 2 ये 1, 8 4 12 13 15, कितना है आपका? 15। यहाँ पे संख्या पूछा है, सॉरी योग नहीं पूछा है, तो डायरेक्ट आसान है। इसका होगा 4 और इसका होगा 3, 4 3 12, सीधे आंसर। देखिए गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे? पावर में 1 जोड़ते हैं, तो 2 पर पावर 3 है तो 4 होगा, 3 पर पावर 2 है तो 3 होगा, 4 3 12 आंसर हो गया। और योग पूछता तो क्या करते? इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है। चलिए इसको कोशिश करते हैं। 30 को पहले तोड़िए आप लोग। 2 3 6 5 30 पर पावर 5 है, यहाँ 24 किससे कटेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, इस पे 5 है, तो इसको लिखेंगे पहले सब पे पावर 5 है, तो 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 5, यहाँ पे 2 पर पावर
3 यहाँ और यहाँ 5, 15 और 3 पर पावर 5। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 पर पावर 5 अब 15, तो टोटल पावर 20 है। इधर 3 पर पावर 5, 5 10, इधर 5 20, 30 5 35, इसी तरह होगा आपका। 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या उसके एक के फैक्टर को छोड़ के कुल संख्या निकालना है। तो 840 को पहले तोड़ेंगे हम लोग 840 या 84 को भी लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 5 लिखेंगे तो 2 पर पावर 3 आएगा, 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1। तो कुल संख्या पहले गुणनखंडों का निकालेंगे तो कुल संख्या आपका आएगा गुणनफल की कुल संख्या एक और स्वयं को छोड़ के, मतलब देखिए पहले कुल गुणनखंड निकालिए। ये 3 है तो 4 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब क्या घटाएंगे, एक को घटा देंगे इसमें और एक स्वयं 840 को घटाएंगे, 2 घटा देंगे तो आएगा 30 आंसर आपका। समझ गए।